नमस्कार, आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की और मैं हूं योगेश राणा। करीब 3.5 माह पहले जब पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता की बागडोर संभाली थी तो यह माहौल बनने लगा था कि धामी में गति है। धामी ने 300 से ज्यादा घोषणाएं कर डाली और कई ऐसे काम किए जिससे उनकी तारीफ का माहौल सा बनने लगा। लेकिन यशपाल आर्य और हरक सिंह प्रकरण ने कुछ सवालों को जन्म दे दिया और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर धामी की गति को कौन थामना चाह रहा है। उनकी गति से घर के भीतर वाले परेशान है या फिर बाहर वालों को चिंता हो रही है। सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि कुछ भीतर वालों और बाहर वालों ने हाथ तो नहीं मिला लिया है। इस पर बात होनी चाहिए। आइए इन सवालों का एक एक सिरा पकड़ते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात पर गौर करना जरूरी है कि आजकल हरीश रावत 3 फ्रंट पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, वो हर दिन उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर कुछ लोगों में भाजपा सरकार के प्रति असंतोष है। आपदा से प्रभावित लोग या फिर धरने पर बैठे लोग। हरीश रावत वहां पहुंचते हैं और उनकी टीम तुरंत सोशल मीडिया पर उनको लाइव कर देती है। वह वहीं से किसी अफसर या मंत्री को फोन मिलाते हैं और फोन पर बात करते हैं। इस बातचीत में वे एहसास कराते हैं कि यहां बैठे लोगों के प्रति मैं बड़ा सहज हूं, मैं बड़ा उपलब्ध हूं और मुझे बड़ी पीड़ा है, मुझे बड़ी सहानुभूति है यहां बैठे हुए लोगों के प्रति। और अफसर को भी वो इसी अंदाज में बात करते हैं। दूसरा, 3 दिन में उन्होंने हरक सिंह से फोन पर 2 बार बात कर डाली। तीसरा, गणेश गोदियाल और कुछ अन्य कांग्रेसी नेता कहते घूम रहे हैं कि हम तो भाजपा के 6-8 विधायकों को और तोड़ने वाले हैं। इससे हो क्या रहा है यह समझना जरूरी है। हरीश रावत 3 मैसेज भेजना चाह रहे हैं पब्लिक में, जनता में। 3 मैसेज क्या भेजना चाह रहे हैं? पहला, हरक के जरिए भाजपा के भीतर अंतर्कलह दिखाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, अफसरों को फोन कर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, यह तो दुखियारों तक भी नहीं पहुंच पा रही है। तीसरा, तोड़फोड़ की कोशिश और इससे यह संदेश देने की चाह है कि भाजपा हार रही है क्योंकि वहां पर भगदड़ मची हुई है। लेकिन क्या यह पूरी तस्वीर है? क्या यह पूरी सच्चाई है? आइए इसको समझ लेते हैं। 3 माह पहले जिस इमेज से कांग्रेस जूझ रही थी, आज भाजपा और उसकी सरकार की वही इमेज बनाने का खेल खेला जा रहा है। कौन इस खेल को खेल रहा है और कैसे खेला जा रहा है, इस पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन यहां इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि दोनों परिस्थितियों में अंतर क्या है। एक, कांग्रेस में घर के भीतर हरीश रावत और प्रीतम सिंह में पद और कद की लड़ाई थी, वहां पर छीना झपटी जैसा माहौल बना हुआ था। वहीं भाजपा की सरकार को लेकर वो लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कई बार अवसरवादी साबित होते दिखे हैं और जिनको लेकर अक्सर लाभ और पद के लोभी होने की बात कही जाती रही है। यह बात हरक सिंह के बारे में खुद हरीश रावत कह चुके हैं, वह उन्हें पद लोभी बता चुके हैं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हरक सिंह ने हाल ही में एक न्यूज चैनल से बातचीत में इस पर सीधा जवाब नहीं दिया कि वह कांग्रेस में जाएंगे या फिर भाजपा में रहेंगे। इन सब बातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि हरक सिंह भाजपा और कांग्रेस के बीच में खड़े होकर यह ताक रहे हैं कि किधर से बड़े लाभ का अवसर मिलता है, जिधर से इशारा साफ दिखेगा वह उसी दिशा में बढ़ने के बारे में सोच तो नहीं रहे। लेकिन क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि अभी मौजूदा दिनों में भाजपा के मंत्री हरक सिंह कांग्रेस के नेता हरीश रावत के इशारों पर खेल नहीं रहे हैं? क्योंकि यह सवाल उठ रहे हैं कि हरीश रावत से फोन पर बात होने के एक दिन बाद ही वह भाजपा के इस कार्यकाल को सबसे घटिया कार्यकाल बता देते हैं। अंत में 2 बातों पर और गौर करने की जरूरत है, आइए कर लेते हैं। एक, आज उत्तराखंड की राजनीति में जो किरदार अपने कद को गढ़ने की कोशिश में लगे हैं, उनके राजनीतिक जीवन में कई अध्याय हैं जिन पर वे खुलकर चर्चा करने से अक्सर बचते दिखते रहते हैं। हरीश रावत स्टिंग और डेनिस मामले पर खुद को हमेशा असहज दिखाते रहे हैं। हरक सिंह 2016 में सरकार गिराने, पाला बदलने पर आंखें चुराते हुए अक्सर देखे जाते रहे हैं। यशपाल आर्य के 2017 के चुनाव से पहले भाजपा में जाने पर खुद हरीश रावत ने NS 74 मुआवजे घोटाले को लेकर सवाल उठाए थे। हरीश रावत ने 3 मंत्रियों के इस मामले में शामिल होने की बात कही थी, आपको याद होगा। इसका यशपाल आर्य ने विरोध किया था, खंडन किया था और खुद को निर्दोष बताया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर खुद हरक सिंह ढेंचा बीज घोटाले का मामला उठाते रहे हैं। लेकिन इस पर गौर करने की जरूरत है कि करीब 3.5 माह पहले उत्तराखंड की सत्ता संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी के चारों ओर इस तरह के सवाल नहीं है।
वे इस तरह के सवालों से घिरे हुए नहीं दिख रहे। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि खुद हरक सिंह त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन धामी पर वे कुछ भी कह नहीं पाते हैं, बल्कि वह उनकी तारीफ ही करते हैं। वैसे भी हरक सिंह और उमेश शर्मा काऊ की जेपी नड्डा से मुलाकात अनिल बलूनी की मौजूदगी में हुई थी, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उमेश शर्मा काऊ को कांग्रेस में जाने से अनिल बलूनी और मदन कौशिक ने रोका था, जैसा कि मीडिया में खबरें भी आई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी बहुत चली, अखबारों ने भी छापा है। इसीलिए इन सवालों के आलोक में यह समझना बहुत जरूरी है कि धामी की गति को कौन थामने का काम कर रहा है। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं उत्तराखंड की राजनीति के साथ।